नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, इन दिनों खबरें जो हमें मिलती हैं, जो मैं देख रहा हूं और जो सुन रहा हूं, लगातार जो खबरें हम तक पहुंचती हैं, इन दिनों कुछ ऐसी खबरें हैं जो कंटिन्यूअसली आ रही हैं और वो है कुछ ऐसे नेताओं का बीजेपी छोड़ना जो कि देवेंद्र फडणवीस के करीबी बताए जाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं तो कुछ दिनों पहले आपको बताया मैंने एक विवेक कोल्हे जो है नेता, उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे वहां पर जो है विवेक कोल्हे अब बीजेपी छोड़ सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। युवा नेता है वो। और ऐसा ही एक खबर आई थी कोल्हापुर से, जब मैंने आपको बताया था कि एक राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, एक नेता है और वो देवेंद्र फडणवीस के काफी करीबी हैं। उनके बारे में भी ऐसी खबरें आई थी। और हर्षवर्धन पाटिल जो कि बीजेपी के काफी करीबी नेता हैं, लेकिन इन दिनों वो शरद पवार से मिलने पहुंचे थे, जिसको लेकर के बाद में हमने देखा कि चंद्रशेखर बावनकुले नाराज भी हुए थे और बीजेपी के कई नेता नाराज हुए थे कि हर्षवर्धन पाटिल जो है शरद पवार से क्यों मिल रहे हैं। अब इसी बीच देवेंद्र फडणवीस के एक और करीबी नेता हैं और उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें अब तेज हो गई हैं। ये झटका उनके गढ़ विदर्भ में ही उन्हें लग सकता है। पिछले महीने भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट से पूर्व सांसद शिशुपाल पटले ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। वहीं अब एक पूर्व विधायक अब कांग्रेस में जा रहे हैं, ऐसी खबरें हैं और इसी महीने वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। पूर्व विधायक गोपाल दास शंकर लाल अग्रवाल 2004, 2009 और 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज कर चुके हैं। साल 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए और इसी सीट से चुनाव में उतरे। हालांकि उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा और जानकारी के मुताबिक विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाने के लिए विधान परिषद के उम्मीदवारों पर जैसे ही पूर्व मंत्री प्रणय फुके के नाम पर मुहर लगी, वैसे ही वो नाराज हो गए। अब विधानमंडल की लोक लेखा समिति यानी पीएससी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और लगातार 2 बार वो भंडारा गोंदिया स्थानीय स्वशासन निर्वाचित क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि कोई गारंटी नहीं कि इस बार विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी टिकट देगी या नहीं और ऐसे में वो पार्टी बदलने के लिए बेचैन हो गए हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। हालांकि पूर्व विधायक की कांग्रेस में घर वापसी को लेकर पार्टी की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली है। उनके दल बदलने की बातें समर्थक ही कर रहे हैं। लेकिन ये बात इसलिए अहम है क्योंकि आप देखिए कि चुनाव जैसे से नजदीक आ रहे हैं, एक-एक करके बीजेपी के कई सारे जो नेता हैं, वो पार्टी छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि कैसे जो विवेक कोल्हे हैं, वो शरद पवार से मिले थे और उनसे मुलाकात हुई थी एक प्रोग्राम के दौरान और फिर साथ में दोनों जाते दिखाई दिए थे। फिर खबरें आई थी कि शायद उन्हें जो सीट जहां से वो लड़ना चाह रहे थे, वहां से बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं मिल सकता है और वहां से अजीत पवार के गुट के कोई नेता खड़े हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी करीबियां इन दिनों शरद पवार से बढ़ी हुई हैं और विवेक कोल्हे को लगता है कि शायद शरद पवार से उन्हें वहां से लड़ने के लिए टिकट मिल सकता है। अब देखिए, जो आशुतोष काले हैं, वो भी कोपरगांव की इसी सीट से जो है वो लड़ना चाह रहे हैं और अजीत पवार की जो गुट है, वो उन्हें वहां से टिकट दे सकती है, ऐसी खबरें हैं। अब उससे पहले जाइए, हर्षवर्धन पाटिल जो है, उन्होंने भी शरद पवार से मुलाकात की थी और दोनों के बीच में काफी देर तक मीटिंग हुई, जिसके बाद बीजेपी बीजेपी में और साथ ही साथ तमाम राजनीतिक गलियारों में ये खबर फैली कि हर्षवर्धन पाटिल जो है वो शरद पवार की पार्टी में जा सकते हैं। अब इसको लेकर के फिर हमने देखा कि कुछ बीजेपी के बड़े नेता जो है वो नाराज भी हुए। चंद्रशेखर बावनकुले भी नाराज हुए थे। हालांकि उन्होंने तो किसी संबोधन में, उन्होंने, मैं रिपोर्ट में पढ़ी थी, किसी संबोधन में उन्होंने ये भी कह दिया था कि बीजेपी से जिसको छोड़ के जो जाना चाहता है वो हर्षवर्धन पाटिल की तरह शरद पवार से जाके मुलाकात कर सकता है। तो कई सारे अंतर्द्वंद जो बीजेपी के अंदर चल रहे हैं इन दिनों और साथ ही साथ उनके गठबंधन दलों के बीच में जो चल रहा है वो तो हम लगातार आपको बताते ही रहते हैं। तो इन तमाम घटनाओं को देख करके ये जाहिर से ये साफ साफ कहा जा सकता है कि बहुत सारे नेताओं में असंतोष का माहौल इस समय बना हुआ है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि साल 2019 के बाद से कई सारे ऐसे नेता हैं, साल 2019 की बात कर लीजिए, जब 14 की बात कर लीजिए, उन दिनों मोदी लहर जो है महाराष्ट्र में चल रही थी और 2019 के बाद जो कुछ भी महाराष्ट्र में हुआ, उसके बाद काफी ज्यादा जो है वो बदलाव महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिला और साल 2024 में वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी और बीजेपी और उसके गठबंधन दल जो है बैकफुट पर नजर आए और एमवीए जो है वो जोरदार तरीके से
ज़्यादा सीटें जीतने में वो कामयाब रहा। अब इसके बाद जो लोकसभा के रिजल्ट आए हैं, उसके बाद अंदर की जो कमियाँ थी, खामियाँ थी, वो सामने आने लगी महायुति के, और कई सारे जो गठबंधन, जो नए-नए गठबंधन के दल बने थे, उनके जो नेता हैं, जो महाराष्ट्र के इंटीरियर में हैं या फिर अलग-अलग जगह पर, उनके आपस में मनमुटाव की खबरें बाहर आने लगी, और कई लोगों को पद नहीं मिले, कई लोगों को जो वादे किए थे वो नहीं हुए। महाराष्ट्र के कैबिनेट विस्तार की बात की गई थी 2 बार, लेकिन 1 बार ही हुआ। उसके बाद जो है कई नेताओं में असंतोष का माहौल था। फिर लोकसभा चुनाव के बाद हमने देखा, जब दिल्ली में भी कैबिनेट का विस्तार हो रहा था, उस समय भी एक नाथ शिंदे की पार्टी के कई नेता ये कह रहे थे कि उन्हें वहां पर कैबिनेट में मंत्री पद मिलना चाहिए था। अजीत गुट के कई नेता ये कह रहे थे, लेकिन वो सब भी नहीं हुआ। अब उसके बाद अब विधानसभा चुनाव है, और ये चुनाव जो है वो आखिरी उम्मीद है इन नेताओं की, क्योंकि वो जिस चीज के लिए महायुति में आए थे अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो उनका आने का कोई औचित्य नहीं बनता, और इसीलिए अब वो पूरी जोर लगा रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उन्हें उनके एरिया से टिकट मिले। लेकिन जो हाल ही के दिनों में हमने देखा कि जिस तरीके से बीजेपी में जो नेता भर-भर करके आए थे, अब सबकी उम्मीद पूरी नहीं की जा सकती, तो इसमें वो नेता बीजेपी छोड़ने की कगार पर हैं, जिनके मन मुताबिक उन्हें टिकट नहीं मिल रहा, या फिर उनके अंदर असंतोष की भावना है। और इसीलिए ये लगातार जो सिलसिलेवार तरीके से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो नेताओं की खबर आ रही है कि वो एमवीए के नेताओं से मिल रहे हैं और जल्द ही बीजेपी छोड़ सकते हैं। ये खबरें इसीलिए आ रही हैं क्योंकि वो अपना हित साधते हुए जो है वो वापस महायुति में आए थे, और यहाँ जब उन्हें कुछ नहीं हासिल हो रहा है, असंतोष की भावना है, तो अब वो वापस जो है वो घर वापसी कर रहे हैं, अपनी पुरानी पार्टियों में जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है कि क्या जो नेता बीजेपी के साथ थे, अब वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, क्या उन्हें एमवीए की तरफ से टिकट मिलेगा, या फिर एमवीए के साथ जो नेता रह गए थे और वो इस एरिया से मजबूत है, या फिर उन्हें टिकट मिलेगा। क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में काफी कुछ चहल पहल देखने को मिलेगी, क्योंकि इस समय सियासत जो है वो किसी खिचड़ी से कम नहीं है। तमाम जो नेता हैं, चाहे वो एमवीए की बात कर लीजिए, चाहे मायावती की बात कर लीजिए, ये सारे नेता जो हैं कभी एक ही दल में हुआ करते थे, आज इधर-उधर हो चुके हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और पूरी तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में खिचड़ी पकी हुई है, और इस बार के विधानसभा चुनाव में भी माना जा रहा है कि ये चुनाव भी खिचड़ी वाली ही होगी। अब देखना होगा कि जो नेता दल बदल रहे हैं, क्या उनके दल बदलने से उन्हें कोई फायदा मिलने भी वाला है या नहीं मिलने वाला। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से एक के बाद एक बीजेपी नेता छोड़ रहे हैं, ये किसी झटके से कम नहीं है, और ये कई सारे जो महाराष्ट्र की राजनीति में एंगल है वो खोलते हैं, क्योंकि एक बड़ा नेता जब पार्टी छोड़ता है, दूसरे पार्टी में जाता है, तो उसके साथ-साथ उसके फॉलोअर्स जो होते हैं, उसके कार्यकर्ता होते हैं, वो भी मूव करते हैं साथ में, और जिससे उस एरिया में, जिस एरिया से वो नेता आते हैं, तो काफ़ी कुछ जो है वो असर भी पड़ता है। अब फाइनली ये देखना होगा कि जो बीजेपी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, आखिर बीजेपी क्यों नहीं रोक पा रही अपने इन नेताओं को, और या फिर उनके सामने कोई और चुनौती है। अब अंदर की क्या बातें हैं वो तो पार्टी के बड़े नेता ही जानते होंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से एक-एक करके खबरें आ रही हैं, ये बीजेपी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं खबरें हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।